Welcome to Education Smart, the way of learning. Please subscribe the channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 9 मार्च 2021। 9 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 20 अगस्त। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे प्रत्येक साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। इसका आयोजन अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने किया था। दिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, पंजाब, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को पहला स्थान दिया है। सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश को दूसरा और दिल्ली को इस सूची में तीसरा नंबर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी किसे सौंप दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गिरिराज मणि पोखरेल, ऋषि कट्टेल, भरत राज पौड्याल या फिर विनय मोहन क्वात्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि कट्टेल। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जिम्मेदारी ऋषि कट्टेल को सौंप दी है। जस्टिस कुमार रेग्मी और बोम कुमार श्रेष्ठ ने करीब 3 साल पुराने मामले पर फैसला सुनाया। कट्टेल ने मई 2018 में केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने मोटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बबीता कुमारी, गीता फोगाट, रितु फोगाट या फिर विनेश फोगाट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने माटियो पैलिकोन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। इस टूर्नामेंट में उतरने से पहले विनेश तीसरे रैंक पर थी, लेकिन 6 मार्च को गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने 14 अंक हासिल किए और शीर्ष पर काबिज हो गईं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली महिला भारतीय पहलवान हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश या फिर इराक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है, बल्कि इसके पूर्व कई देशों ने अपने यहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगा रखा है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन लगाया। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को पूरी तरह बैन कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 25%, 30%, 17% या फिर 40%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार, उत्तराखंड, पंजाब या फिर झारखंड। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12 जनवरी, 15 अप्रैल, 7 मार्च या फिर 20 जुलाई। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मार्च। 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करना है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है। इस दिन को देश में लोगों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, सिमरन कौर या फिर सुष्मिता हर्षा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। साथ ही मिताली राज सबसे ज़्यादा वक्त 21 साल 254 दिन तक खेलने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CSIR फूलों की खेती अभियान लागू करने की डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को या फिर 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CSIR फूलों की खेती अभियान लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए CSIR के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा और इसके जरिए देश के किसानों और उद्योगों को निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पुणे, हैदराबाद, चेन्नई या फिर या फिर नई दिल्ली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली शहर में विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2021 की थीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील और किस राज्य सरकार के बीच हुए केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के समझौते को मंजूरी दे दी गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार या फिर महाराष्ट्र सरकार। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के बीच हुए केंद्रपाड़ा में मेगा स्टील प्लांट स्थापित करने के समझौते को इस्पात और PNG मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत केंद्रपाड़ा में 12 मीट्रिक टन का एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विश्व स्तरीय भारतीय शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में कितने देशों के 40 छात्रों को फेलोशिप दी गई है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2 देशों को, 4 देशों को, 6 देशों को या फिर 8 देशों को। सो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 देशों को। विश्व स्तरीय भारतीय शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में हाल ही में 6 देशों के 40 छात्रों को शोध प्रस्ताव, अनुभव, अकादमिक योग्यता, उनके शोध पत्रों के प्रकाशन आदि के आधार पर फेलोशिप दी गई है। इस 40 छात्रों को भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान फेलोशिप
SRF 2021 के लिए चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इनमें से किस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, अब्दुल अनुसंधान संस्थान, विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान या फिर नौसेना अनुसंधान संस्थान। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमन अनुसंधान संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाल रक्त कोशिकाओं पर अल्कोहल के लंबी अवधि के प्रभाव का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म को भविष्य में कई अन्य रक्त आधारित परिस्थितियों के लिए पॉइंट ऑफ केयर जांच के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।